आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है टू ए। आज हम लोग जो बात करेंगे वो टू ए के बारे में बात करेंगे और भी प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग कि टू ए का जो हर एक टेबल है, जो टू ए का टेबल है उसमें जो भी टैब्स हैं उसका क्या मतलब है, कौन सा डिटेल किस टैब में जाएगा, उसको हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। ठीक है, लेट्स गो। नवंबर मंथ्स का सपोज करिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस समझना हो कि देखिए GSTR 1 और 3B जो है, यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स जो होता है वो हम लोग को यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे डाल के उसके बाद सबमिट करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2A और 2B जो होता है ये आपको इसमें किसी तरह का आप किसी तरह का इंफॉर्मेशन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी तरह का फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। बस ये आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कि हाँ, जो आप परचेज करके लाए हैं रजिस्टर्ड डीलर से उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ये दोनों में दिखता है। ठीक है, अब उससे अगर कोई टैक्स इनवॉइस रिसीव हुआ है या तो फिर आपको क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है, डेबिट नोट रिसीव हुआ है, ठीक है, कोई कोई अमेंडमेंट हुआ है किसी भी बिल में, जो भी आपको रिसीट है, जो सप्लायर आपको दिया था, जो आप इनवर्ट जो आपके लिए इनवर्ट सप्लाइड था, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये सब सिर्फ क्या लिखा है, फॉर व्यू ओनली, मतलब सिर्फ देखने के लिए ये, है ना। टू ए क्या है मेरा, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स है, फॉर व्यू ओनली, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर का हर एक टैब क्या बोलता है। जैसा कि ये टैब खुल चुका है, ठीक है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है। हम लोग हर एक पार्ट का एक एक टैब क्या बोलता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझें क्या कि टू ए क्या है। तो टू ए सिर्फ आपको देखने के लिए है। आखिर क्या देखने के लिए है? तो टू ए, जो भी आप गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, जो आपके लिए इनवर्ड सप्लाई है, वो भी किस से, रजिस्टर्ड डीलर से, है ना, किससे, रजिस्टर्ड डीलर से। तो वो अगर जो आपको इनवॉइस इशू करेगा जिसके बेसिस पे आप इनपुट लीजिएगा, तो उसको आप वेरीफाई करिएगा। कहाँ से वेरीफाई करिएगा? तो वो टू ए से करिएगा कि जिसका हम इनपुट लेने जा रहे हैं वो सामने वाला इंसान जिससे हम खरीदे हैं वो मेरा बिल चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया, मतलब अपलोड किया है या नहीं अपलोड किया है। अगर अपलोड करेगा तो वो मेरा टू ए में रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नहीं करेगा तो टू ए में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब सपोज करिए कि अगर वो टू ए में रिफ्लेक्ट, अगर वो सपोज करिए R1 में अपना अपलोड नहीं करता है सामने वाला, जिससे हम इनवर्ट सप्लाई, जिससे हम खरीद के लाए रजिस्टर पार्टी से, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उस पर टैक्स भी नहीं दिया, जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया उसका मतलब कि वो उस पर टैक्स भी नहीं दिया कलेक्ट करके, तो वो तो गलत बात है। तो इन दैट केस क्या है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है आखिर जो हम इनवर्ट सप्लाई लेके आए हैं तो उससे जो रिलेटेड है वो डेटा अपलोड किया या नहीं किया, उस पर टैक्स दिया गवर्नमेंट को या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो यही, अगर अपलोड नहीं करेगा तो मेरा टू ए में नहीं दिखेगा, और अगर अपलोड कर दिया तो मेरा टू ए में दिख जाएगा। तो टू ए के बेसिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, आईटीसी ले लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी टू बी इनवॉइसेस में क्या दिखता है, बी टू बी इनवॉइसेस का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस, है ना, मतलब कि आप रजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई किसी भी तरह का इनवर्ट सप्लाई है तो उसमें जो इनवॉइस इशू हुआ है वो आपको कहाँ दिखेगा, बी टू बी इनवॉइसेस में दिखेगा। अगर सामने वाला कोई जो है जिससे आप परचेज करते हैं वो अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किया आपके नाम पे अपलोड किया है तो वो यहाँ दिखेगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट टैब्स में। अमेंडमेंट बी टू बी, अगर आपसे रिलेटेड, आपके इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी बी टू बी इनवॉइसेस में क्या करता है, अमेंडमेंट करता है, किसी तरह का सुधार करता है, ठीक है, तो इन दैट केस जो अमेंडमेंट होगा वो आपको बी टू बी इनवॉइसेस से रिलेटेड इस टैब में दिखेगा, बी टू बी वाला में। उसके बाद अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कुछ अमेंडमेंट करता है तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट में दिखेगा, ठीक है। पार्ट बी में देखते हैं, पार्ट बी में आपको क्या दिखेगा, पार्ट बी में दिखेगा आईएसडी क्रेडिट्स, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्रेडिट। जैसे क्या होता है ना कि एक ही बिजनेस का मल्टीपल पैन जीएसटी नंबर्स होता है, तो इन दैट केस क्या होता है कि सर्विस पे जो भी इनपुट मिलता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ऑल ब्रांचेज में, तो इसके लिए हम लोग को आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो वो स्पेशली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो अपने ब्रांच को देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी आईटीसी उनके पास रहता है, ठीक है, जो भी आईटीसी
मेन हेड ऑफिस, सपोज करिए हेड ऑफिस अवेल करेगा, तो उसके पास तो कोई लाइबिलिटी नहीं होता जो सेटअप करेगा। तो इन दैट केस क्या करता है, सर्विस का जो जो भी इनपुट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने ब्रांचेज को, ठीक है। तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज ISD डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसका जो अगर कोई आपका हेड ऑफिस है और आप ब्रांच हैं, तो अगर हेड ऑफिस आपको इनपुट दिया है एज ISD, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर हीयर ISD क्रेडिट में, ठीक है। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है तो उसके लिए क्या है, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ होगा। पार्ट सी क्या बोलता है, TDS क्रेडिट्स। TDS क्रेडिट्स क्या होता है, तो सपोज करिए गवर्नमेंट क्या बोला है, गवर्नमेंट का कलेक्शन का देखता है कि मेरा कलेक्शन कहाँ आसानी से हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान, कोई भी सप्लायर जो है वो किसको सप्लाई करता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को करता है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को करता है। तो गवर्नमेंट जब उस बिल का पेमेंट करेगी ना, तो उस पर 2% का TDS काट लेगी। उसके बाद वो क्या करेगी, TDS काट के जो 2% के अलावा जो पेमेंट होगा वो देगी। तो मेरा जो TDS कटा, ठीक है, मेरा जो सपोज करिए कि जो भी TDS कटा वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको TDS क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो TDS का जो 2% होता है वो आपका कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और वहाँ से आप इनपुट में, और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको। अगर इससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट होगा तो वो अमेंडमेंट TDS क्रेडिट में होगा। और TCS क्रेडिट्स का जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। TDS TCS जो है आपका क्या है, जो भी E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो TCS कलेक्ट करते हैं, जो इनके लिए लाइबल हैं, तो अगर वो अगर TCS आपसे कलेक्ट किए हैं तो दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्ट डी में, पार्ट डी में है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी दूसरे देश से, ठीक है, समुद्र मतलब हम लोग का जो देश है उसके अलावा जो देश हुए, ठीक है, उनसे अगर आप किसी तरह का सामान इंपोर्ट करते हैं और उस पर अगर IGST लगता है, तो दैट जो वो जो रहेगा ना बिल ऑफ एंट्री, दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर ईयर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सेम है, इंपोर्ट ये भी है, इंपोर्ट ये भी है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो टैब है यहाँ पे वही आइटम दिखेगा जो आप अदर कंट्री से इंपोर्ट करके लाए हैं, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, लेट सपोज बांग्लादेश हो गया, लेट सपोज अमेरिका हो गया, ये सबसे अगर आप किसी चीज़ को, गुड्स को परचेज करके लाए हैं, तो वहाँ पे जो आप कस्टम ड्यूटी पे, कस्टम पे जब क्लियरेंस में जाता है, तो वहाँ पे आइस गेट पे जो भी आप टैक्स देते हैं IGST के रूप में, तो दोज इनवॉइसेस आर रिफ्लेक्ट वेयर इनपुट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री। एंड दिस देन व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, देश के अंदर ही क्या किया जाता है, हमारे देश के अंदर ही छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया जाता है, कुछ हिस्सों को डेवलप करने के लिए SEZ यूनिट बनाया दिया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं उसको हम लोग। तो इसको भी जो है ना वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह ही लोग मानता है, गवर्नमेंट मानता है उसको, बोलता है कि वहाँ से भी जो इंसान जैसे जो भी एरिया को SEZ डिक्लेयर कर दिया गया, वहाँ पे अगर किसी तरह का प्रोडक्शन होता है, या तो अगर वहाँ से आप लोग सामान परचेज करते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि वो जो इनवॉइस होगा जो सेज यूनिट से हम लोग को इशू करेगा, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स, और वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, बिल ऑफ एंट्री मिलेगा। और जो बिल ऑफ एंट्री मिलेगा वो मेरा, अगर ये तो हार्ड कॉपी आ जाएगा, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो 2A में B2B इनवॉइसेस में नहीं दिखा, क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड है, जहाँ आप SEZ से ला रहे हैं तो वो B2B इनवॉइसेस में नहीं दिखेगा, वो आपको कहाँ दिखेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट से दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा हर एक टेबल का एनालिसिस, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी वेरी सो मच।